तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तब से देश में सियासत तेज हो गई है, इसका विरोध हो रहा है। लोगों का यह कहना है कि बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, कम से कम बाबर के नाम से इस देश में मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर आक्रांता था। हुमायूं कबीर के बारे में अगर बात करें तो वो 2019 में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 2021 में वो मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद शुरू हुए विवाद के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी उन्हें सस्पेंड कर दिया है। पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस हो रही है कि आखिर एक वर्ग जो है उसके जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे क्यों खेलना चाहते हैं हुमायूं कबीर, और क्यों बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। जबकि अयोध्या का जो फैसला आया था उसके बाद वहां पर मुसलमानों को जमीन अयोध्या के फैजाबाद के यानी अयोध्या के रौनाही गांव में दी गई है, वहां पर मस्जिद बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें भी यह शर्त है कि बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। प्रयागराज में हमारे साथ कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, क्या दूसरों के जो भावनाएं हैं उनसे खेलकर देश में अमन, चैन और सौहार्द कायम हो सकता है। इस पर बात करेंगे। इरशाद भाई, आप बताइए कि जिस तरह से हुमायूं कबीर ने वहां पर मुर्शिदाबाद में नींव रखी है बाबरी मस्जिद की, जिसका विरोध हो रहा है एक वर्ग के द्वारा, लोगों की भावनाएं आहत हो रही, क्या ये उचित कदम मानते हैं आप? देखिए, न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे हिंदुस्तान पर। सारा भारत जल रहा है हिंदू और मुसलमान पर। कहीं राम मरे, कहीं रहीम मरे, मर तो रहा एक इंसान है। कहीं मस्जिद टूटे, कहीं मंदिर टूटे, टूट तो रहा है हिंदुस्तान है। देखिए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर इतना बड़ा हंगामा चल रहा है, वो चुनाव के ही समय क्यों उठता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये एक पूरी स्टडी, एक षड्यंत्र रचा गया है देश के अंदर माहौल को खराब करने के लिए। कौन खराब कर रहा है माहौल? देखिए, माहौल सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष और वहाँ के जो विधायक हैं वहाँ पर, और जो भाजपा है, वो सब की एक प्लानिंग है। पूरे देश के अंदर नफरत की एक माहौल बनाया जाए और बाबरी मस्जिद के नाम से जो है पूरे देश के अंदर बाबरी मस्जिद के नाम से कोई मस्जिद बननी चाहिए। देखिए, हमने कहा कि मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी के नाम से मस्जिद बननी चाहिए, इस पर तो किसी को इतराज नहीं है। मस्जिदें देश में तमाम है, लेकिन क्या बाबर के नाम पर बननी चाहिए जो आक्रांता था? देखिए, हमने कहा कि मस्जिद जहाँ पे विवाद हो वहाँ पे हमारा इस्लाम धर्म भी कहता है कि उस चीज के साथ हमारा नमाज वहाँ पे नहीं हो सकती जहाँ पे विवाद खड़ा हो जाए। और अगर ये बनाया जा रहा है तो ये राजनीति स्टंट है और ये चुनावी। कौन कर रहा है राजनीति? आप साफ नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं, देखिए, बता तो रहा हूँ, जो वहाँ का विधायक है वो पूरी तरीके से हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा में कतई न फंसे, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा पूरा भाजपा का रचा रचाया हुआ है। पूरे देश के अंदर माहौल को खराब, भाजपा का रचा रचाया हुआ। तृणमूल कांग्रेस का विधायक है, वो वहां पर जो है नींव पूजन कर रहा है, भूमि पूजन कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जो इनकी बातों में कितना दम है कि प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? देखिए, ये जो हुमायूं कबीर है 2019 में यही भाजपा में थे और अभी ये तृणमूल कांग्रेस में थे। तृणमूल कांग्रेस ने इनको निष्कासित किया इस वजह से कि ये वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं बाबर के नाम से। और जब इतना विवाद इस मुद्दे पे उठा हुआ है, आखिर इसमें फायदा किसको हो रहा है? बंगाल में है चुनाव, और चुनाव को देखते हुए इस मुद्दों को उठाया गया, और इसके अंदर टारगेट किसको किया गया? सबसे सॉफ्ट टारगेट हिंदुस्तान का मुसलमान। अब मुसलमान को टारगेट करके इसमें कमाई का एक जरिया बनाया हुमायूं कबीर ने, और कमाई का जरिया बना के चंदा की वसूली कर रहा है। बाबरी मस्जिद या हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में नमाज होती है, और जो नमाज होती है वो पाक साफ जगह पे होती है, बिना विवाद की जगह पे होती है। जगह का नहीं है। बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इस पर सवाल है। बाबर के नाम पे मस्जिद वहाँ क्यों बनेगी? कहाँ बनेगी? बाबर के नाम पे मस्जिद वहाँ क्यों बनेगी? मस्जिद तो पहली बात बाबर के नाम ही से क्यों बनेगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता की भी यही भावना है कि बाबर आक्रांता था, उसने तमाम मंदिरों को तोड़ा, इसलिए उसके नाम पर नहीं बननी चाहिए। मस्जिद बनने से तो किसी को एतराज नहीं है। मस्जिद तो बनाए, लेकिन बाबर के नाम ही से इस वजह से ये बना रहे हैं ताकि वोट पोलराइज हो, हिंदू मुसलमान हो, मतलब सियासी मामला है। हाँ, बंगाल के अंदर सीधा सीधा चुनाव एक पार्टी का फायदा हो, सिर्फ इस वजह से बाबर को जिंदा किया जा रहा है।
उनके नाम पे साजिश रची जा रही है। और मंदिर, अरे मस्जिद बनानी है तो आप और भी जगह बना सकते हैं भाई मस्जिद। आप पास आएंगे और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तारिक खान, नेता समाजवादी पार्टी। ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये पूरी वहां पर मस्जिद के लिए भूमि पूजन कर दिया उन्होंने, हुमायूं कबीर ने, ये कहाँ तक उचित है? क्या इस देश में अब बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई जाएगी? किसी की भावनाएं जो है आहत करके यहाँ पर अमन चैन भाईचारा कायम रखा जा सकता है? निश्चित रूप से किसी की भावनाओं को आहत करके पहली बात तो मस्जिद बनती नहीं। रही बात मस्जिद की, तो अगर आप इस मामले में जाएंगे तो ये मामला पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में भी है, सरकार भी गई इसमें, और हाई कोर्ट ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं दिया है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन स्टेट्स में नहीं है, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पर ये किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लाकर अपनी राजनीति को भाई चमका। बार बार आप लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बीजेपी ला रही है, लेकिन ये भूमि पूजन करने वाला तो तृणमूल कांग्रेस का विधायक है जिसको सस्पेंड किया गया है। जवाब दे रहा हूँ ना, ये तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंडेड है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पुराने सांसदीय चुनाव लड़ चुके एक नेता भी हैं, शुभेंदु अधिकारी के जो है ये बहुत खास है और भाजपा का स्लीपर सेल की तरह ये काम कर रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपत्ति मस्जिद पे है, आपत्ति नमाज पे है, या आपत्ति नाम पर है? आपत्ति लोगों को जो है वो नाम पर है। सुन लीजिए, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। देश में लाखों मस्जिदें हैं, शायद पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हमारे पास हिंदुस्तान में है, लेकिन सवाल है कि बाबर के नाम पर क्यों? बिल्कुल आक्रांता के नाम पर मस्जिद का नाम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, चैनल पे कह रहा हूँ और खुलेआम डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और उस विधायक की अगर हैसियत है तो आकर उत्तर प्रदेश सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से वो पूछता कि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह बाबरी मस्जिद को अलॉट की थी, आखिर वहां मस्जिद क्यों नहीं बन पा रही? उसके लिए तो कभी लड़ाई लड़ा नहीं उसने। ये शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, वहां पर हिंदू मुसलमान का वहां चंदा बटोरने का काम कर रहे हैं। अगर आपको वाकई बाबरी मस्जिद से प्यार होता तो आप बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आगे बढ़ाने का काम आकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगते। तो हम तनवीर शरीफ जी के पास आएंगे। तनवीर जी, आपको क्या लगता है ये पूरा मामला सियासी है? बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए, क्योंकि एक वर्ग है हिंदुस्तान का जिसकी भावनाएं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से आहत हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब जब जिस स्टेट में चुनाव होता है तो कहीं पे जिन्ना आ जाते हैं, ठीक है, और कहीं पे आ जाते हैं बाबर आ जाते हैं। तो मेरा कहना है कि ये तो सियासी खेल है, ठीक है। जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो अभी जिनको निष्कासित किया है पार्टी ने, तो ये एक पोलराइज इशू है, ठीक है। बाबर नाम का जो शब्द है, तो इसका मतलब आप जितने लोग हैं, आप मान के चलिए 150 करोड़ की आबादी है, भारत की आबादी है, उसमें अगर 10 करोड़ लोग का भी नाम बाबर है, क्या बाबर लोग के नाम के लोगों को पाकिस्तान भेज देंगे? नहीं भेज सकते। मतलब आपका कहना है कि बाबर के नाम पर बने मस्जिद कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, जो जमीन अलॉट की गई थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह हमको आवंटित करी गई थी, वहाँ पे वो मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। वो जो नींव वहाँ पे रख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, इस समय चुनाव के समय पे कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि बाबर का नाम से मस्जिद नहीं बन सकती है, बाबर के नाम से लोग नहीं रह सकते हैं। बाबर होगा, कोई आतंकी होगा, कोई घुसपैठिया होगा, लेकिन आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको राइट देता है, उस राइट के हिसाब से हम मस्जिद कहीं पे भी बना सकते हैं। बाबर के नाम से क्या, हम किसी के भी नाम से बना सकते हैं मस्जिद। मतलब आपका कहना है कि बाबर के नाम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप तनवीर शरीफ जी हैं, वो कह रहे हैं कि किसी के नाम से बना सकते हैं, बाबर के नाम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राहिल हसन जी, क्या कहते हैं? आपकी क्या लगता है कि इस देश में बाबर जो आक्रांता था उसके नाम पर मस्जिद का निर्माण अब होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आक्रांता, आक्रमणकारी और मध्यकालीन में आया हुआ था, जिस तरह से उसका शासन रहा है सब जानते हैं, इतिहास में छुपा नहीं है किसी से। तो ऐसे बर्बर शासक का नाम भी, ये क्या भारत के लोग हैं? नहीं, बिल्कुल भारत के लोग, हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, हमारे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति जी हुए, उनका नाम, इन लोग के नाम से क्यों नहीं मस्जिदें बन रही हैं? ऐसे विध्वंसकारी लोग, ऐसे अन्यायी लोग के नाम पे मस्जिद बनेगी, ये बड़ा शर्मनाक विषय है। और इस पर बिल्कुल हमारे मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और उसका विरोध दर्ज करना चाहिए। आप कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं मुसलमानों के नाम पे तो आप धरना प्रदर्शन करते हैं, आप एक दिन के लिए पूरा कहते हैं कि आपने फेसबुक प्रोफाइल को बदल, लेकिन इन सब चीज़ों पे आप लोग क्यों नहीं आह्वान करते हैं कि आइए मिलकर धरना प्रदर्शन करते हैं? ऐसे गद्दार जो मुसलमान हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है कि आप दोबारा मुसलमानों को बदनाम करने की इस तरह की साजिश न कर पाए वो लोग। और हर चीज़ को भाजपा से जोड़ देना, अब कल के दिन कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उसको भी कहते हैं कि भाजपा ने करवाया, ये कैसी बात हो गई है? भाजपा का शासन, देखिए देश की जनता मूर्ख नहीं है। आप 150 करोड़ की जनता को आप मूर्ख समझते हैं कि
लगातार भाजपा के शासन को पसंद कर रही है। भाजपा के प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी को पसंद कर रहे हैं, उनके शासन को पसंद है। क्या हमारी जनता इतनी मूर्ख है कि किसी के बहकावे में आ जाएगी और अपने देश और अपने समाज, अपने लोगों का भला नहीं चाहेगी? बिल्कुल, इरशाद जी के पास आएंगे, फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। आपको क्या लगता है कुल मिलाकर जो है, क्या बाबर के नाम पर मस्जिद उचित है कि नहीं है, और ये इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, कार्रवाई तो कुछ तो जिस नाम से विवाद हो उस नाम को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब इस पे पॉलिटिक्स हो रही, राजनीति हो रही, वहाँ चुनाव है, तो इस वजह से वहाँ पे इसका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। और हमको नहीं लगता कि हिंदुस्तान का मुसलमान इनके बहकावे में आएगा और इनकी जो राजनीति है वो उनकी राजनीति यहीं तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनको कोई पूछेगा नहीं कि जो राजनीति ये कर रहे हैं। बिल्कुल, बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, और अब क्या एक्शन होना चाहिए अगर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा, हुमायूं कबीर ने एक तरीके से मोहरा बना ली, या मिल करके शुभांदु अधिकारी से मिल करके इन्होंने एक पासा चला हुआ है, जो कि विधानसभा का जो चुनाव अभी बंगाल में आ रहा है, मस्जिद को लेकर के और बाबर के नाम को लेकर के इस पासे को फेंका है, ताकि हिंदू मुसलमान हो सके, वोट पोलराइज हो सके, और वहाँ पे एक खास पार्टी जो केंद्र में है, जो प्रदेश में है, वहाँ की प्रदेश में आ सके। इस वजह से यहाँ पे मस्जिद को ले करके बाबर के नाम को उछाल करके वहाँ पे चंदा इकट्ठा करके पैसा कमाने का सिर्फ काम, पैसा कमाने की बात आप आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो पूरी स्थितियां हैं, जिस तरह का बाबर के नाम पर मस्जिद उचित है? मैंने पहले भी कहा कि अगर बाबर आक्रांता के नाम पर मस्जिद है तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर विवाद होगा। और केवल आप कह रहे हैं एक वर्ग की जो है भावना हाथ हो रही, जी नहीं, एक वर्ग की नहीं। इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे किसी भी वर्ग धर्म के हों, कोई भी आक्रांता के नाम पर मस्जिद को या मंदिर को कबूल नहीं करता। मैं मुसलमान हूँ, मैं आपके ये बात ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। लेकिन अगर बाबर उस आक्रांता का नाम नहीं जिस पर ये रख रहा है, उस पर विवाद मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से नहीं होगा। हाईकोर्ट पर भी उसकी नजर है, क्योंकि नाम जो होता है वो कोई भी अपना रख सकता है। उसका खुद का नाम हुमायूं है। अब बाबर का हुमायूं का रिश्ता आप जानते हैं क्या है, तो आप उससे पूछे कि तुम्हारा रिश्ता उस बाबर से है, आक्रांता से है, कि तुम्हारे अपने घर खानदान वालों से है। तो नाम अगर उस आक्रांता का है तो नहीं होना चाहिए अगर विवाद है, और नॉर्मल आप नाम पे रख रहे हो तो किसी नाम पे रखो, किसी को। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत सही बात बोली तारिक साहब ने कि अगर वो बाबर आक्रांता के नाम से वो मस्जिद बनाई जा रही है तो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूट है। और हमारा इस्लाम कहता है जिस चीज़ में डिस्प्यूट होना चाहिए, इबादत गाह है, नमाज पढ़ने की जगह है, प्रार्थना करने की जगह है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो खुद के नाम से, ठीक है, बाबर अपने नाम से या उसके रिश्तेदार का नाम हो बाबर, उसके नाम से वो मस्जिद बनवाना चाह रहा हो, या उसके पुरख जो चले गए हैं इस दुनिया से उनके नाम से बनाना चाह रहा हो, तो उसमें किसी बना सकता है। राहिल भाई, आपको क्या लगता है कि इस विवाद का क्या अंत होना चाहिए और कैसे इस विवाद का अंत होगा? शरीर जी, पहले तो स्पष्ट कर दूं कि 6 दिसंबर इसीलिए उसने तिथि रखी है, उसमें नाम में कोई आक्रांता के नाम पर उसने मस्जिद का निर्माण कराने का पूरा प्रयास कर रहा है और कर रहा है लगातार। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दे दिया, आप लोअर कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको पूरा मौका मिला। इतने देश के बड़े बड़े वकील हैं, मुसलमान वकील हैं, और ASI के भी तथ्य सारे आए, उसमें भी ये निकल के आया कि नहीं, नीचे जो ढांचा था उसमें मंदिर का ढांचा था, और ये सच बात है। बहुत सारे हाँ, मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसी जगह आज भी भारतवर्ष में है जहाँ मंदिरों को विध्वंस करके मस्जिदों का निर्माण। आप जाएंगे नहीं, बिल्कुल ये सच बात है। आपको मैं बताता हूँ, आप 2.5 दिन का चोपड़ा चले जाइए, अजमेर आप चले जाइए, वहाँ आप जैसे ही जाएंगे, आप जैसे ही अंदर घुसेंगे 2.5 दिन के चोपड़ा में, आपको साफ लग जाएगा कि जरूर। मेरी बात सुनिए। तो ये कहा जाता है जो मक्का है हमारा पवित्र जो वो है, ठीक है, धर्म स्थल है मक्का शरीफ, उनको तो वो शिव मंदिर बोलते हैं, बोला जाता है। क्या ये मानते हैं कि नहीं? ये मुसलमान नाते ही जवाब दे। राहिल साहब ने एक बड़ा भ्रमात्मक जो है वो लाइन बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर पाई गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूरे डिसीजन में कहीं भी मंदिर पाने का जो है कोई जिक्र नहीं है। ये आस्था की बात थी, और मुसलमानों ने ये बात कहा था, प्रण लिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम मानेंगे। किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसकी मुखालफत नहीं करी। और जो अब सुन लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी सरकार से पूछिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के और मस्जिद जगह अलॉट कर दी, तो आज फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने उसको NOC क्यों नहीं दिया, वो मस्जिद क्यों नहीं बन पा रही? सरकार का जवाब देनी पहले हमसे, आखिर क्यों क्या कर रहे हैं? भैया, इनके पास इतने लीगल वकील हैं बड़े बड़े, हाँ, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं, इनके लीगल वकील क्यों नहीं कर पाए? बड़े देश में है ना वकील इतने बड़े बड़े जो सामाजिक मुद्दों पे अन्य चीजों पे बातें करते हैं, जाएं बिल्कुल अपने हक की बात कहें। सरकार और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हम लोग
सर्वेश साहब सर्वेश भाई हमेशा हमेशा हम लोग सारी मुद्दों पे बात होती है, सारी बातें पार्टी तक पहुंचाई जाती है, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है कि जो छूट जाते हैं। मेरा ये कहना कि सब एक चीज राहिल हसन साहब बता दें कि अगर मानवताओं को आहत करने का कार्य न किया जाए। शिव मंदिर है ये, इसका अरे यार तो क्या 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 सरकार कह रही है? आप क्या कहते हैं, क्या? आपका केंद्र क्या है? हमारा पवित्र वो है स्थल है, वहाँ कहाँ शिव मंदिर हो जाएगी भाई साहब? मेरी बात सुन लीजिए। क्या लगता है आपको कि ये इनकी डिबेट से आपको क्या समझ में आता है कि देखिए, बात को डिबेट किस तरफ जा रही है? अभी जो राहिल भाई ने कहा ये इनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन तारिक भाई ने एक बात बहुत ज़बरदस्त की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे ये नहीं माना जो शहादत जो मस्जिद या मंदिर का वहाँ पे जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो सिर्फ और सिर्फ जब आस्था के विषय पे इन्होंने फैसला लिया तो उन्होंने कहा भी था, और उसके बाद मुसलमान ने, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने एक जमात होकर के एक बात कही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मानना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अयोध्या विवाद में सभी ने, पूरे देश ने माना है, उसमें अल्पसंख्यकों ने भी माना है, लेकिन जहां तक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के नींव रखने की बात है, उसको लेकर यहाँ पर कम से कम संगम नगरी के मुसलमानों की एक राय है कि किसी आक्रांता यानी बाबर आक्रांता के नाम पर मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी कहना है कि अगर उनके परिवार में किसी का नाम बाबर है तो उसके नाम पर रखा जा सकता है। हालांकि इसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि यह सब कुछ सियासी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की कोशिश हुमायूं कबीर की ओर से की जा रही है। अब इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, यह देखने वाली बात होगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।